मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है? देखो, जब तक एक कोई भी कार्य हो वो वैध ना हो, वैध और अवैध में यही तो फर्क है। अभी दुनिया कहती है भारत हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है, मगर अभी लिखित कहाँ है? अभी कोई लिखित थोड़ी है। एक ये पास में संसद मार्ग थाना है, एक कर्मचारी मुझे लिख के दे दे कि भारत हिंदू राष्ट्र। हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। 1947 में भारत का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, जनसंख्या के आधार पे नहीं हुआ। जिन्ना ने ये कह के पाकिस्तान मांगा कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, और जब वो पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया तो भारत क्या हुआ? भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए ना। पाकिस्तान मोहन भागवत ने कही है कि अनाउंसमेंट करने की जरूरत कोई नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख है, मेरे प्रमुख नहीं है। मैं मोहन भागवत का कोई विश्वास नहीं करता। वो एक साल में 4 बार बयान बदलते हैं अपना। कभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कभी कह देंगे भारत हिंदू राष्ट्र है, कभी कह देंगे हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बिल्कुल नहीं चाहिए। अमित शाह की मैं राजनीति का आदमी नहीं हूँ, मुझे इन लोगों की बातें भी नहीं करनी। मैं सनातन धर्मी हूँ, मुझे अपने सनातन धर्म की बात करनी है। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो तो बोर्ड देखते हैं, अपने बोर्ड देख के बात करते हैं। आपने आरएसएस की बात नकार दी, आपने बीजेपी की बात नकार दी, आप अब इंडिविजुअल संगठन की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल जो संगठन है आपका, क्या संगठन, क्या नाम है संगठन का? नहीं, हम बीजेपी को नहीं नकार रहे हैं। बीजेपी को नकारने का मतलब ही नहीं होता। अमित शाह से पूछा गया कि आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि नहीं, हमें बिल्कुल हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। अमित शाह बीजेपी है? देखो, अमित शाह क्या बोलते क्या नहीं बोलते हमें मतलब नहीं है। बस हमें एक बात है कि हमें बीजेपी का विकल्प की जरूरत नहीं है। बीजेपी से हमारी सुरक्षा है, मगर ठोक पीट के इन्हें ठीक करेंगे, हम इन्हें लाइन पे लाएंगे। तो वो तो लाइन पे ही है, ठीक है, उन पे क्या लाइन पे नहीं है, अभी लाइन पे नहीं है। कांग्रेस का स्पष्ट संदेश था कि मुस्लिमों का भला करो। बीजेपी सरकार की अभी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया कांग्रेस ने, वक्फ बोर्ड बनाया कांग्रेस ने, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया कांग्रेस ने। बीजेपी ने क्या बनाया? कुछ भी नहीं। बीजेपी का आप सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार है। सपोर्ट नहीं, मैं बीजेपी का वोटर भी हूँ। वोटर हो, सपोर्टर हो, सब हो, लेकिन आप बीजेपी से मांग कर लो कि वो 42वां संशोधन हटा दे। ये 42वां संशोधन हटेगा तो हमारे जो न्यायालय हैं उनकी शक्ति बढ़ेगी, और संविधान में 1976 में जो संप्रभु शब्द हटा कर धर्मनिरपेक्ष जोड़ा, इस संशोधन के माध्यम से वो भी हटेगा। आप धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाना चाहते हैं जी। कौन सा राष्ट्र धर्म के आधार पर नहीं है? नहीं, धर्म के आधार पर बांग्लादेश है, धर्म के आधार पर पाकिस्तान है, धर्म के आधार पर श्रीलंका है। आप हालत देख रहे हो ना, क्या है हालत। अरे महाराज, मेरी बात सुनो। आप हिंदू, आप मुझे एक ही बात बता दो, भारत में किसी मंदिर से अगर किसी मुस्लिम जुलूस पर पथराव हुआ हो, एक बताओ। मैं अभी हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। और बोलो, मंदिर का हिंदू और सुनो, हर मस्जिद से पथराव होता है हिंदू जुलूस पे, हर मस्जिद से। यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर नहीं होगा। हिंदू तो दया भाव वाला आदमी है। हिंदू धर्म का मतलब है दया करो, भाव भला करो। अच्छा, हिंदू में कौन कौन है? हिंदू, हाँ, हिंदू में कौन कौन है? हिंदू में जिसने सनातन धर्म में जन्म लिया वो सारे हिंदू हैं। अच्छा, वो हिंदू नहीं है जो बिहार में, एक मिनट, जो सुन लो, क्वेश्चन सुन लो, बिहार में जो डेड बॉडी शमशान में नहीं जलने दी, और कल की घटना राजस्थान में शमशान में डेड बॉडी नहीं जलने दी, रास्ते में डेड बॉडी जलाई, तो वो हिंदू नहीं है थे क्या? ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें अच्छे लोग हों, बुरे ना हो, और ऐसा भी कोई समाज नहीं है जिसमें सारे बुरे हों और अच्छे ना हो। सब जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हमारे लिए कोई छोटा हिंदू, कोई बड़ा हिंदू नहीं है। हमारे लिए सारे हिंदू एक समान है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में शेड्यूल कास्ट की कहाँ जगह होगी? वो तो हमारे दिल में है, हमारे मस्तक में है। हमारे यहाँ कोई शूद्र है ही नहीं। हमारे यहाँ तो ये लिखा है कि शूद्र के घर में जन्म लेके भी अगर ग्रंथों की जानकारी करेगा, ज्ञान करेगा, तो वो ब्राह्मण से बड़ा है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, अभिव्यक्तानंद कह रहे हैं कि ये जो जातियां कभी नहीं हटेंगी, और हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, आप मना कर रहे हैं। शंकराचार्य तो कभी आपस में चारों एक ही नहीं हुए आज तक। वो तो आपस में भी एक नहीं है। वो तो आपस में भी, वो आपस में जो काम हम कर रहे हैं ये काम उनका है ना, अनुशासन धर्म में लाने का, नियम बनाने का। उन्होंने करा क्या? मठों के अंदर बैठ के अथाह संपत्ति है उसकी मौज ले रहे हैं।
वो तो चारों आपस में भी एक नहीं है। चलो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया, आप अब ये बताओ आपका हिंदू राष्ट्र का जो एक मॉडल है वो कैसा होगा? जिसमें सभी लोग, हर देश में सभी लोग रहते हैं, हर देश में, मगर भारत में मुस्लिमों की नागरिकता नहीं होनी चाहिए, वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान दे चुके हम, वो जबरदस्ती यहाँ घुसे हुए हैं। अगर यहाँ रहना था तो पाकिस्तान क्यों लिया? मुसलमान कहाँ से आए? ये सब सुनो भाई सुनो। ये सब सनातनी थे। हाँ। जो कुछ, अब एक की शादी नहीं हो रही थी कोटद्वार में 40 साल का, मुसलमान ने उसे शादी कर दी, उनने नाम क्या क्या लिख दिया, मोहम्मद दीपक। अब क्या करोगे बोलो? उनके यहाँ तो एकदम महिलाओं को आगे कर दे, 80 साल का आदमी 20 साल की लड़की शादी कर ले। नहीं, अभी आप कह रहे हैं ये जो सनातनी थे, हाँ? और जो मुसलमान बने हैं, अच्छा कहीं ना कहीं फिर सनातन में कमी रही होगी, जब भी तो अपने घर छोड़ के गए। ना 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 ना, लालची। 5 किलो चावल में धर्म बदल दिया हमारे लोगों ने। 5 किलो चावल में हम वापसी चाहते नहीं। उत्तराखंड में कई गांव ऐसे हैं जिनकी डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो गई। 5 किलो लालच चावल में। तो 5 किलो चावल मोदी जी भी दे रहे हैं। मोदी जी, चलो बोलो। क्या आपका परिचय और क्या डिमांड लेके आए हो जंतर मंतर? जी, मेरा नाम राजेश झा है और मैं नोएडा से हूँ। और जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं, जो हमारा मेन इसमें मुद्दा है, एक तो हिंदू राष्ट्र का। वास्तव में लोग कहते तो हैं कि ये हिंदू राष्ट्र पहले से है ही, तो उसको बनाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से हर व्यक्ति का एक पहचान होता है, उसी तरह से हमारे जो देश है उसमें जैसे यहाँ पे हिंदू हैं, तो हिंदू का जो है हिंदू राष्ट्र के नाम से होना चाहिए। जहाँ 56 देश मुस्लिम कंट्री के नाम से है, तो उसी तरह से क्या पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र है कोई भी? एक नेपाल था, वो भी नहीं रह गया। तो हमारा एक तो ये है कि हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा भारत जो हिंदू राष्ट्र हो। दूसरा ये कि 42वां संशोधन जो है उसे रद्द किया जाए और उसमें नया एक संशोधन करके नया कानून लेके आया जाए। जो कई पुराने कानून हैं, जो काले कानून हैं, जो वर्तमान में आप देख रहे हैं, जिस पे हमारा समाज कई खंड खंड में बट गया है। आरक्षण के नाम पे अगर देखा जाए तो पिछले 75 साल से आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन उस आरक्षण का, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है एक टिप्पणी की है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस आरक्षण के बल पे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। 75 साल में क्या हमने क्या उसका जो है सो अवलोकन किया, कहीं हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं। दूसरा SC/ST का एक्ट हो गया। तीसरा अभी जो UGC को लेकर के समाज जो है कई खंड खंड में बटे हुए हैं, जो मुझे समझ में आता है। और हम ये चाहेंगे कि वर्तमान में जो सरकार है इसको हटा करके हम कोई दूसरी सरकार लेके आ जाएं, कांग्रेस, सपा या कोई भी सरकार, तो क्या वो इसका समाधान करेगी? हमें नहीं लगता, क्योंकि हम लोगों ने इन्हें पहले देख लिया है। तो जो नहीं कर सकते, जिनसे उम्मीद नहीं है, एक सरकार जो बीजेपी जिसको हम लोगों ने लेके आया, अपने शुरुआत से मैंने जब से होश संभाला है तब से बीजेपी को ही वोट दिया है, और मेरे परिवार में इर्द गिर्द में मेरे रग रग में बीजेपी बसा हुआ है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति हो रही है उस हिसाब से ये देखा जा रहा है कि बीजेपी भी अपने मार्ग से भटक गई है। हमें बीजेपी के आने से हिंदुओं को एक सम्मान मिला, समाज में एक गौरव मिला, एक प्रतिष्ठा मिला। जो आज हम जंतर मंतर पे अगर यहाँ खड़े हैं, इसमें भी कई हद तक बीजेपी का है, जिस हिसाब से हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन अब इसको कहते हैं ना, किसी चीज़ को या तो कभी ग्रहण लग जाए या कोई दिशाहीन हो जाए, चाहे वो अहंकार से हो जाए, चाहे वो जो भी कारण रहा हो, तो आज वो अपने दिशा से भ्रमित हो चुकी है। मेरे समझ में जो हमें एक समस्या का समाधान नज़र आ रहा है, अभी समाज को इन लोगों ने क्या किया हुआ है, 3 वर्गों में बांट दिया है, अगड़ा, पिछड़ा और दलित। ये तीनों वर्ग जो है इस तरीके से ये लोग सरकारी योजना या नियम कानून बना रहे हैं कि सब आपस में आने वाले समय में कट लड़ मर करके ख़त्म हो जाएंगे। और इसका फ़ायदा कौन उठाएंगे? जो दूसरे बैठे हैं, जो बाहर में बैठे हैं, जो देख रहे हैं कि कब ये आपस में लड़े, कटे, मरे और हम अपना जो है इन पे वर्चस्व स्थापित करें। तो क्यों ना हम ऐसा करें। मैं नोएडा में हम लोग एक समान नागरिक अधिकार मंच के तहत हम लोगों ने एक विचार किया है कि जितने भी हमारे वर्ग हैं, जैसे कि दलित हो गए, पिछड़े वर्ग हो गए, दलित वर्ग हो गए, इनमें से भी लगभग 65 से 70 जातियां लगभग है, चाहे वो आप पिछड़ों में देख लीजिए, चाहे दलित में हो। लेकिन जब से 1950 से जब से ये संशोधन आरक्षण का आया है या जो भी नियम कानून बने हैं, इसका फ़ायदा आरक्षण का किसने लिया है? उस 60-70 जो जातियाँ हैं, अगर आप पिछड़े की बात कर लें या दलित की बात कर लें, तो मुश्किल से 5-6 जातियों को फ़ायदा मिला होगा।
बाकी के जो 65-60 जातियां हैं उनको आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला, ना तो उनको गांव में, अपने समाज में, किसी राजनीतिक में, ना तो किसी सरकारी नौकरी में। आज वो भी जो 5-6 लोग जो जाति हैं उनके पिछलग्गू बन करके उनकी तरफ देखते रहते हैं और जाति के नाम पे जो शुरुआत के 5-6 जाति जिन्होंने शुरू से अपना वर्चस्व स्थापित किया और मलाई खा रहे हैं उनके पीछे लगे रहते हैं। हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जो बाकी जातियां हैं जिनको अभी तक नहीं मिला है, क्या हम उन तक जाएं, उनको उनका अधिकार दिलाएं, उनको कहें कि जितनी आपकी भागीदारी, आपकी संख्या है उस हिसाब से हम आपको भागीदारी दिलवाएंगे। इस संविधान में सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। अगर आरक्षण सरकार ने दिया है, जिस भी जाति को, SC/ST को अगर आरक्षण मिला है या दलित को मिला है, तो उनके आरक्षण का हक उन्हीं के लोगों ने मारा है। किसी अन्य वर्ग के लोगों ने जो है कोई उनका आरक्षण नहीं मारा है। अगर सरकार ने दिया है तो जो उनको नहीं मिला, जो मलाई 5-6 जाति के ही लोग खा रहे हैं और बाकी के 50-60 जाति जो अभी तक अछूत बने हुए हैं, हमें उनका हक बनना है, उनको आवाज़ बनना है, उनको अधिकार दिलाना है। इस तरीके से क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि सबको बराबर का अधिकार मिलेगा और सभी एक समान एक लाइन में खड़े हो जाएंगे, कोई ना आगे रहेगा ना पीछे रहेगा। और ये जितनी भी व्यवस्था है, काला कानून हुआ, वो सब अपने आप स्वतः ध्वस्त हो जाएंगे। ये हमारा कहना है। ऐसा उम्मीद से आपने बीजेपी की सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी भी पूरी नहीं कर रही है आपकी उम्मीदें। कोई दिक्कत नहीं है, अगर पूरी नहीं कर रही है तो उसी का तो हम लोग लगाम लगाने के लिए पूरा समाज आज एकत्रित हो रहा है। चाहे वो हमारा अभी जैसे UGC को लेकर के सामान्य वर्ग की अपनी पीड़ा है, अपनी वेदना है, जो दूसरे तरफ हैं उनकी अपनी पीड़ा है, उनकी वेदना है। तो जो भाई हम लोग अगर UGC कानून की बात करें तो जो हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, कॉलेज में साथ रहते थे, साथ सोते थे, खाते थे, पीते थे, उठते थे, कभी इन चीज़ों का नहीं होता। आज ये होने की वजह से लोग एक दूसरे को जो है शक की दृष्टि से देख रहे हैं कि ये क्या कर दिया, जो कल तक मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, आज वो मुझसे कटा